Welcome back to the channel, guys. So, today we'll be learning about observational learning that is given by Albert Bandura. तो आज हम इनकी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या है, इसे हम विकेरियस लर्निंग भी कहते हैं। एंड इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी स्किल को या किसी भी बिहेवियर को हम कैसे सीख रहे हैं, दूसरों को ऑब्ज़र्व करके, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। ठीक है, या तो हम सामने से किसी को देख रहे हैं या फिर हम किसी की वीडियो या फिर किसी की पिक्चर में से हम चीज़ों को देख के और उनको ऑब्ज़र्व करके फिर लर्निंग हमारी हो रही है। सो एल्बर्ट बैंड्यूरा जो थे वो एक कैनेडियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। एंड ये पहले ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस फिनोमेना को रिकॉग्नाइज़ करा और ये देखा कि किस तरीके से लोग जो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कर पाते हैं। अब इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो इन्होंने बताया कि जो ह्यूमंस हैं वो एक तरीके के सोशल एनिमल्स हैं। तो ऐसा आपने सबने सुना ही होगा, सोशल एनिमल्स हमें बोला जाता है कि हम सोसाइटी के साथ घुल मिल के रहते हैं, हम लोगों से सीखते हैं और फिर हम चीज़ों को करते हैं। तो हमारे अंदर नेचुरली एक तरीके से एक टेंडेंसी है लोगों को देख के और फिर सीखने की। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी हम हमारे घर में कोई बच्चा होता है, वो बच्चा जब छोटा होता है तो वो धीरे धीरे अपने अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या अपने सिबलिंग से जो भी वो उन्हें करता हुआ देखता है, वो वैसी ही चीज़ों को करना स्टार्ट कर देता है। तो ये उनकी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। ठीक है, नाउ ये जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है, ये लोग दूसरों को देख के और उसके बाद उन्हें इमिटेट करते हैं, दैट इज़ उनको उनकी एक्टिंग करते हैं या फिर मॉडलिंग करते हैं। उसके बाद वो ये चीज़ें सीख पाते हैं। और हर इन्फेंट जो है वो इमिटेट करता है स्टार्टिंग में ही। जैसे वो माउथ की कुछ कुछ मूवमेंट्स करेगा, अपने पेरेंट्स को इधर से उधर जब वो बात करते हुए देखेगा तो वो भी ट्राई करेगा कि वो भी बोलना स्टार्ट करे, वो अपने कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस दिखाएगा अडल्ट्स की तरह। तो कहीं ना कहीं वो देख के ही उन्हें सीख रहा है। तो इसके 4 प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू ये होती है। सबसे पहले हम अटेंशन देते हैं, दैट इज़ हम किसी स्टिमुलाई पे फोकस कर रहे हैं। उसके बाद हम रिटेंशन करेंगे, उसकी रिहर्सल करेंगे, मोटर रिप्रोडक्शन करेंगे, दैट इज़ हम उसको प्रैक्टिस करेंगे और फाइनली मोटिवेशन होगी हमारे अंदर उस चीज़ को करने की। सो इसका जो ये सीक्वेंस है ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अटेंशन, रिटेंशन, मोटर रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। ठीक है, अब अटेंशन क्या है? अटेंशन का मतलब क्या है कि जब किसी भी ऑब्ज़र्वर को या किसी भी इंसान को किसी भी चीज़ को लर्न करना है तो उसे एनवायरनमेंट में उस पर्टिकुलर चीज़ पे अटेंशन देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो अटेंशन है यहीं से ही हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे साथ साथ में एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए एंड वहाँ पे आपको चाइनीज़ खाना है एंड आप देख रहे हो कि सभी लोग चॉपस्टिक्स का यूज़ कर रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से आपने इस चीज़ को अटेंड करा कि किस तरीके से लोग चॉपस्टिक्स का यूज़ करते हैं, बिकॉज़ आपको शायद वो यूज़ करनी नहीं आती, आपने हमेशा ही फोक को यूज़ करा है। अब रिटेंशन क्या रहेगा? रिटेंशन का मतलब क्या है कि हम सिर्फ अटेंशन दे के ही उस चीज़ को नहीं सीख सकते, उस बिहेवियर को। अगर आपने किसी को देखा खाते हुए तो आप उसको जस्ट खाना तो नहीं सीख पाओगे ना एकदम ही। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उस बिहेवियर को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो रिटेंशन का मतलब क्या है, एक लंबे टाइम पीरियड के लिए आप उस चीज़ को रिमेंबर करके रखो। एंड उसके अलावा मोटर रिप्रोडक्शन, दैट इज़ हमें क्या करना पड़ेगा, उसे उसी बिहेवियर को सेम परफॉर्म करना पड़ेगा। परफॉर्म करना है कि हमें उसको प्रैक्टिस करना है, ताकि हम जब भी अगली बार उस रेस्टोरेंट में आए तो हम भी चॉपस्टिक से खा पाए। तो हम शायद घर जाके उसे प्रैक्टिस करें या फिर वहाँ पे भी हम उसे एक दो बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड फाइनली आता है हमारे पास मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या है कि कुछ हद तक कहीं ना कहीं हमारा इंटरनल या एक्सटर्नल मोटिवेशन भी ज़रूरी होता है हमारी लर्निंग को कराने में, कि हम क्यों लर्निंग सीखना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्यों सीखना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सब लोग खा रहे हैं तो कहीं हम ऑकवर्ड ना दिखें। और एक सिंबल, स्टेटस सिंबल ये मैच कराने के लिए हमें भी चाहिए कि हम भी चॉपस्टिक से खाना स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पे हमारा ये मोटिवेशन है हमारे अंदर का। ठीक है, इसके अलावा बैंड्यूरा ने एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट करा था बोबो डॉल पे, जिस एक्सपेरिमेंट की वजह से ही इन्होंने बताया था कि किस तरीके से कोई भी चाइल्ड जो है वो या कोई भी इंसान है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कर पाता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे इन्होंने कुछ वीडियोस दिखाए थे
बच्चों को, एंड जहाँ पे एक बोबो डॉल थी और उस बोबो डॉल को एक बच्चा जो है वो हिट कर रहा था, उसे मार रहा था। और उसके बाद इन्होंने 3 अलग अलग वीडियोस अलग अलग बच्चों को दिखाए, जहाँ पे एक वीडियो में उस बच्चे को कुछ रिवॉर्ड्स दिए जा रहे थे, दूसरी वीडियो में उसको पनिश किया जा रहा था, एंड तीसरी वीडियो में कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं दिखाए गए। तो फाइनल में ऐसा देखा गया कि जब बच्चों को, जिन्हें वो ये चीज़ें दिखाई जा रही थी, जब उनको वो बोबो डॉल दी गई, तो जिन बच्चों ने देखा कि उसको मारने पे एक रिवॉर्ड मिलता है या उसको मारने पे हमें कुछ नहीं मिलता, तो उन बच्चों की टेंडेंसी बढ़ गई उस बोबो डॉल को हिट करने की। तो कहीं ना कहीं इससे ये देखा गया कि दूसरों के कहीं ना कहीं रिवॉर्ड से या दूसरों के पनिशमेंट से किस तरीके से बच्चों ने एकदम से ही ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कर ली, उन्होंने तुरंत ही उस चीज़ को सीख लिया और इमिटेट कर लिया। इसके अलावा हमारे पास आता है, आजकल रिसेंट में ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इसमें से, स्ट्रक्चरल सोर्सेज क्या है हमारी सेल्फ एफिकेसी के। सेल्फ एफिकेसी का क्या मतलब होता है कि हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है किसी भी चीज़ को करने की। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं हम, तो ये डिसाइड होती है हमारे इन 4 चीज़ों के बेसिस पे। सबसे पहले मास्टरी ऑफ द एक्सपीरियंस या मास्टरी एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या है कि पास्ट में हम कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को करने में, ये हमारा एक बिलीव स्ट्रॉन्ग कर देता है कि हाँ हम इस चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप टीचिंग करने गए हो और आपको पता है कि आपने अपने मास्टर्स में अपने बैचलर्स के बच्चों को पढ़ाया है और आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से उस चीज़ को परफॉर्म कर लेते हो, तो आपको एक अपने आप पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अपने आप पे ये आ जाएगा कि हाँ इस इन्वामेंट में या इस सिचुएशन को मैं अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूँ, और अब अगर मुझे टीचिंग के लिए भेजा जा रहा है तो मैं अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। सेकंड आता है हमारे पास विकेरियस एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन, जहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से दूसरों के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनकी हेल्प से, चाहे उस चीज़ में उन्हें सक्सेस मिली हो चाहे उस चीज़ में उन्हें फेलियर मिला हो, तो हम उन दोनों ही चीज़ों से बहुत जल्दी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी काम को करने में उसको बहुत ही फेलियर मिला या फिर एक तरीके से कह सकते हैं उसको बहुत नुकसान हुआ, तो हम पहले ही उस चीज़ को अवॉइड करते हैं और हम ट्राई करते हैं कि ये चीज़ हम रिपीट ना करें। बट वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे कि कोई व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति ने कोई चीज़ करी और उसे बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली या फिर उसे बहुत सारी रिवॉर्डिंग चीज़ें मिली, तो हम तुरंत उस चीज़ को सीख लेंगे और हम उस चीज़ को करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम दूसरों के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे बहुत जल्दी सीखते हैं या उनसे बहुत जल्दी ऑब्जर्वेशन लर्निंग करते हैं। थर्ड आता है हमारे पास वर्बल परसुएशन। ठीक है, वर्बल परसुएशन का क्या मतलब है कि हमारा एक बिलीफ होता है, जब हमें लोग नेगेटिवली या पॉजिटिवली अप्रेस करते हैं तो हम उन चीज़ों को सीख लेते हैं या उन चीज़ों को हम दोबारा करना पसंद करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे मेरी टीचिंग के बेसिस पे किसी ने बहुत तारीफ़ करी, तो मैं आगे फर्दर ज़रूर उस चीज़ को करूँगी या उस चीज़ को और अच्छे से सीख लूँगी। बट वहीं अगर मैंने कहीं जाके टीचिंग करी और उस पे मेरे को बहुत बुराई मिली या मुझे बहुत गंदे कमेंट्स मिले या लोगों ने उस चीज़ को पसंद नहीं करा, तो शायद मैं आने वाले टाइम में उस चीज़ को तुरंत बंद कर दूं या कहीं ना कहीं उस चीज़ को आगे और ना कंटिन्यू करूं या ना सीखूं। तो ये होता है वर्बल परसुएशन का इफ़ेक्ट हमारी सेल्फ एफिकेसी पे। एंड लास्ट आता है हमारे पास इमोशनल या साइकोलॉजिकल स्टेट कैसी है, दैट इज़ कि किसी भी टास्क को करने के टाइम पर हमारा क्या स्टेट रहा था, इमोशनली हम कैसे रहे थे या साइकोलॉजिकली हमारी जो स्टेट रही थी, या हमें कितना एफ़र्ट्स लगा किसी भी काम को सीखने में या करने में, वो डिपेंड करता है हमारी सेल्फ एफिकेसी पे। ठीक है, अगर तो हमें किसी भी काम को करने में बहुत एफ़र्ट्स लगे हैं तो शायद हम उस काम को नहीं करना पसंद करेंगे। बट वहीं अगर किसी काम को हम ईज़िली कर पाए हैं तो हम फर्दर उस चीज़ को लर्न कर लेते हैं और उसे आगे कंटिन्यू कर पाते हैं। ठीक है, तो आप इन पॉइंट्स को ज़रूर याद रखिएगा बिकॉज दे आर आस्क्ड इन क्वेश्चंस। एंड लास्ट हमारे पास इस थ्योरी के आते हैं कुछ की पॉइंट्स। सबसे पहले तो ये कि बैंड्यूरा ने ये चीज़ बोली कि लर्निंग में आपका रिवॉर्ड का कोई रोल नहीं है, क्योंकि जब बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसमें हमने देखा जहाँ पे बच्चों को कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देना था, वहाँ पे भी बच्चों ने उस बोबो डॉल को हिट करा, तो कहीं ना कहीं उन्होंने लर्निंग करी और वो भी बिना रिवॉर्ड के साथ। तो रिवॉर्ड का या हम कह सकते हैं रीइंफोर्समेंट का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता हमारी लर्निंग पे। सेकंड, इन्होंने SOR लर्निंग दी, यहाँ पे स्टिमुलस
स्टिमुलस और ओ स्टैंड्स फॉर कॉग्निटिव फैक्टर एंड देन रिस्पॉन्स आता है। कहीं ना कहीं हम उस कॉग्निटिव फैक्टर का यूज़ करते हैं और उसके बाद हम रिस्पॉन्स देते हैं। थर्ड आता है हमारे पास, उन्होंने बोला कि जो हमारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं आउटकम के, वो बहुत मैटर करते हैं। अगर हम एक्सपेक्ट करें कि यार हमें इस चीज़ में अच्छी चीज़ मिलेगी या इस चीज़ में हमें सक्सेस मिलेगी, तो हम उस चीज़ को लर्न करने में बहुत मेहनत लगाते हैं या बहुत एफ़र्ट्स लगाते हैं। बट वहीं कहीं अगर हमें एक्सपेक्टेशन है या हमें ऐसी उम्मीदें हैं कि यार कुछ नहीं मिलना, तो हम शायद उस चीज़ की तरफ देखते भी नहीं हैं या हम उस चीज़ को लर्न नहीं करते हैं। एंड लास्ट आता है हमारे पास कि बैंड्योरा जो थे वो हमेशा से ही बिहेवियरिस्ट के अगेंस्ट रहे, और उन्होंने बोला कि जो बिहेवियरिस्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं इन्वामेंट को बहुत एक इम्पॉर्टेंट सोर्स मानते हैं, और कहीं ना कहीं वो बहुत ही छोटे बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं या बहुत ही बिहेवियर्स को तोड़ के स्टडी करते हैं। बट बैंड्योरा ने बताया कि सोशल लर्निंग या हमारी कह सकते हैं हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है वो हमारी सबसे बेस्ट टाइप की लर्निंग है। सो थैंक यू so much for watching the video. Do like and subscribe the channel. Thank you.